पूर्वी न भल बिरहा का कोनो मतलब नहीं है। और ये हमार पूर्वी का कई ठे रूप होला। ये वो बिहार का रूप बा पूर्वी का तब कहू का बिगारी जी आर केहू का बिगारी जी रामना बिगरिहन जे करी केहू का बिगारी जी रामना केहू का बिगारी जी रामना बिगरिहन जे केहू का बिगारी जी रामना विप्र सुदामा जी पर फेरलो नजरिया नजरिया तब झोपड़ी से पानी गई आर महला अकारी जी रामुना बिगरिहन जे करी ए भैया दूसर का बिगारी जी कुंभकर्ण का बेटा भीमसेन एगो वहू भीम के सुनला लोग एगो हम तह लोग भीम के बिरहा सुनाई। लोग कहलन कि कांड भाई साहब एक आई रहलन बतौलन कि भैया हम सुखुराम के बिरहा सुने आइल है। देखा हो एगो कांडे बजौन गावत है आए बिरहा में भीम का नाम पर का बनल हो शिवलिंग अच्छा अच्छा हो जाए हो जाए राजपाल छोटे बाबू बीडीसी यथार्थ गीता पूजनीय विश्वगुरु अड़गड़ानंद महाराज जी की लिखी हुई ये यथार्थ गीता और 200 रुपए का पुरस्कार सुंदर पुष्पहार के साथ स्वागत किए हौसला बुलंद किए बाबू के बहुत बहुत धन्यवाद बा मालिक सुखी रखें यही तरह बनल है ता इहो एगो कांडे बा फर्क इतने बा कि वो समय का कांड रहे वो समय का कांड बा और आई सुखुराम चाहे भाई बहन के प्यार कुल आज का कांड हो तो कांडो हम सुना देव लेकिन यही गनवा पता नहीं गनवा एक छे गा लेबे दा ओकरा बाद जैसन कहबो वैसन कांड सुना के जाए। एकरा में कांडो के रस बा एक बिरहा में 4 रस का आनंद मिली करुण रस और वीर रस और वात्सल्य रस और चुप खाली बकरी चरौले का रे इहो कुल सीखत न हो कुल भणैतिया करे नैका लइका यानी के 2 दिन के लइका का ना कहल जाला कि 2 दिन के लइका गाड़ी में जाटा
कबो कबो ई कुल संगवा जाता सोनी के तभी कुछ सुनले रहता सोनी के तो हमरो संगवा उतर उर अरे ई का काला रे कुल सिवान के सियार भगा देता सो छोड़ा ता बड़ा सुंदर एक और आप लोगन के हम बिरहा सुनाई और भीमसेन का ध्यान रहे शांति बना के आज सुन ले बा इतना महफिल में लोग हों आंख से आंसू आवे न आवे लेकिन इंसानियत नाम का दिल सीने में अंदर होगा कलेजा मोम बन जाएगा कलेजा पिघल जाएगा असली सुनने वाला बिरहा आदमी बैठल हूँ जरा साझे हल्ला हुला करे का जरा न्योता देवे के रहल आएला न्योता देला अपन चल जाला तो गई लेकिन असली जे बिरहा के सुनवैये बाबुए बैठल हो आवा बिरहा का मूल चीज कहानी होला हम बताई ना हमेशा और कहानी दिमाग से हट जाई ओम प्रकाश यादव के बिरहा सुनल व्यर्थ बात कहां से लिया गया 4 लाइन भूमिका है कवि का क्या सनाह का सिंधुवासु में ढलाई गरम माँ की ममता नजर से छलकने लगी प्यार भाई का कोरा कफन बन गया दिल की खुशियां भी गम में सिमटने लगी बांध कर भीम फेंका गया वारी में पहुंचे ही लोग मैं तो बल वाली जिलाई पी गया सोम सारा तो आए उमापत उधर फाड़ सारी निकाले यमराई सब भाई कौरव असली भीम का बात बताओ सब भाई कौरव और कौरवों के द्वारा पांडवन में भीम को फेंक दिया गया कौरव मार के अपने समझ से मुआ के भीम के फेंक दिलन पानी में भीमसेन बहुत 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 नागलोक में चली गई नाग कन्या बेलावली छान ले लो अमृत के कुंड में लेकर के डालती है अमृतवा के भीमसेन पानी समझ के पूरा अमृतवे पी डल कैलाश पर्वत डोल गया शंकर भगवान त्रिशूल लेकर के दौड़ पड़े सुचलन की तो भीमवा सरवा सहजे अमर होकर चाहत इसीलिए भूमिका में लिखा गया कि उदर फाड़ सारी निकाले उदर फाड़ के भीम के आ शंकर भगवान सारा अमृतवा निकाल के
कैलाश पर्वत पर चल गए। आ जब कुछ देर में भीम का होश भयल त नाग कन्या बेलावली का नजर भीम पर और भीम का नजर नाग कन्या बेलावली पर पड़ा। नयन चार भइल त मोहब्बत का शुरुआत हो गई। त कवि जी यहाँ श्रृंगार का भाव दिहलन। का दिहलन हम और बढ़ के दा एक लाइन तर्ज बा। का गजल का लाइन बा मास्टर? यह तरज हो कि मेरी हालत बता दी कि ये बिरहा को आज से 25 वर्ष पहले हमारे उस्ताद गौलन। आ बिरहा जब हमारे उस्ताद गौलन 25 वर्ष पहले तो वो समय हम सीखत रहले। आए बिरहा को हमके लिख के दे ले रहे। वो समय में प्यार भयल आ प्यार भइल त कवि जी श्रृंगार का भाव दिहलन कि प्यार तरज भाव कि मेरी हालत पे दुनिया हंसे तो हंसे आपका मुस्कुराना जरूरी नहीं, लेकिन गीत से सुंदर गजल से सुंदर हमरे बिरहा का फर्ज बा। बिरहा में लिखल का गल कि प्यार के बूंद में जब मरुस्थल सना चमन बीच कलियां बिहरने लगी आयल परागी मधुप मधु को चाखन चला खुद ही सिमटने लगी। यहाँ से बात का शुरुआत हो गई कि अनुराग भीम के दिल में जब तूफान लेकर आया चंचल चितवन की छोरी को बहू पास में पाया परिणय बंधन में बज के नौ दंपति मौज उड़ाते संसार के सुख सागर में करते विलोल हर साथे। नाग कन्या बेलावली के से भीमसेन से प्यार हो गई। आज जब प्यार भइल त कवि जी भोजपुरी में श्रृंगार का भाव दिहलन। का दिहले रहलन कि टिकुली के सनावा पे भैया जनमा बहकी गईले कजरा पे बदारा लगाई रे गुजरिया अनोखे के जनरवा भई जियरवा में मारे बाड़ा रस रस दिनवा बिताई रे गुजरिया देई के धीरा जवा देही के धीरा जवाब भवनमा चलेला भीमा तब गोदी में ललनावा खेलाई रे गुजरिया तनी बात
बात समझ लिया, हमार बिरहा शीशा जैसन झलके लगी। शीशा में जैसे सूरत लौकेला, साफ साफ सबके समझ में चलिए। नाग कन्या बेलावली से और भीम से प्यार हो गई। आप भैया तारा बतिया पता जाए यहाँ लगमे बैठ जीवा लोग लगभग बतियावे तनी बात समझ ला। जब नाग कन्या भीम बेलावली और भीम से प्यार भइल, तब प्यार भइले का नतीजा ही निकल, नागलोक में रहे लगलन भीमसेन। भीमसेन के शरीर से नाग कन्या बेलावली का गर्भ रह गई। जब भीम देखलन, भीम का पता चलल कि हमार प्यार का निशानी नाग कन्या बेलावली के पेट में पले लगल, तो एक दिन बोलौलन, आ बोला के कहलन हम कि देखा हम जात बानी तनी भैया लोगन से मुलाकात करे। हम केले बहुत दिन हो गई, अब भैया लोग खोजत हुईन कि भीम कहाँ चल गई। तो हम जात बानी भैया लोगन से मुलाकात करके फिर लौट के आई 2-4-10 दिन में। तू शांति का सपना देखिया, अशांति के नींद सोइहा। देई के धीरजवा भवनवा चलेलन भीम, गोदी में ललनवा खिलाई रे गुजरिया। उ चल गिलन भैया लोगन से मुलाकात करे। आए हर नाग कन्या बेलौली के धीरे 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 2-4-5 महीना गुजरल, भीम नाइलन। तब तक एकर गर्भ पेट में जौन पलत बा ओकर टाइम हो गल। नाग कन्या बेलावली एक थे बड़ा खूबसूरत लड़का के जन्म दिहलस। लड़का के पोसे पाले लागल, सयान करे लगल। 13 बरिस के दिन गुजर गई। 13 बरिस के दिन गुजर गई, लेकिन भीमसेन लवट के नागलोक में नाई लगी। उ लड़का 13 बरस का हो गल। वो लड़का का नाम का पड़ल बाबूजी कि अरे नाम बुलारा, नाम बुलारा पड़ा लाल का, हुआ बहुत होनहार। 13 वर्ष के उम्र में करता लड़कन संग खिलवाड़। जैसे वह सुनला लोगन कुंभकर्ण का बेटा, कुंभकर्ण का बेटा भीम सोचलस, जब सुनलस कि हमारे खानदान के पूरा भगवान मिटा दिहलन, तब भगवान के मारे चलन। एक बिरहा हमार सुनले होगा लोग तरुणी सेन का, जवन की विभीषण का बेटा रहा। विभीषण का बेटा रहा, तो वही तरह भीम का बेटा 13 बरिस का हो गई। माई बड़ा प्यार से नाव रखले वे विजय बुलारा। एक दिन विजय बुलारा पुरनकी खेल जमा दिहल। पुरनकी खेल गुली डंटा वाली। आज न क्रिकेट चल गल, ले चौका मार छक्का। हमन के जमाने में का जाने तोहन के जमाने में तोहन के खेल सकिना, हमनी के गुली डंटा खेल हैं। हाँ गुली डंडा खेल ले जा, हई जंगिया में हेतर लगा के मारल जा होते चाप के। आ फिर जब जहाँ गुली चल जाए और ना रोकाए तो ओइजा ले गिने शुरू कर जा, वेड़ी दोड़ी तिल्ली चौड़ी चंपा से छूट जाए। हाँ गुली डंडा खेले। गोली तू गोली के बात करता, हम बुल्ला बुली खेल ले। तू खेल ले हवा बीच में बोला मत, तारा पते ना बुल्ला बुली का अहिर हवा, अहिर हवा कावा
पंडित जी हुआ तब कहले बुला बुली कहा जलमा और रहता तब न जनता मर्दवा हमार बिरादरी रहते तो बुला बुली जनते हम सच्चाई बतावत है बुला बुली तो नहीं के जनता सर ना ओ हम हमार घर बोला मत हमार घर गंगा जी के एकदम किनार पर बक्सर में जीवना गांव का नाम हो कितपुरा अहिर का लड़का है यही भाई गाय भैंस खूब चरौले हैं तब का खूब चरौले हैं जेठ के दोपहरिया में भैंसिन के अपन ले जाई जा गंगा जी धोवे चरा के तो वही पानी में भैंस हिर जा हमनी के बुला बुली खेले लगी जा तो कैसे बुला बुली खेलल जाला कैसे मुहवा में पनिया लेके आ मारल जाला तू बुला बुली खेले बड़ू मीरा तब तो तुम्हारा हमारा संगे चले के चाहता है का सिखा देती पानी में बुला बुली अरे हम खेल रहे बनी भाई अब हम उनका से बतियावता तो इनका दर्द होता है पटिया में वही पार्टी में कहूँ हमारे को पार्टी में आज नहीं खाना है अब ओने बतियावते तो इनका दर्द होता ना खोकल की गैया बियात रहे तो बर्दा के गाड़ी फाटत रहे तो वे हाल मिश्र जी के हो गई अभी अब बार बार कहता कि हम इन्हें बनी तो उन्हें कति को बता अरे लो अब कहे तर बिरा गए है नहीं मुझी के झूरा लोग है नहीं आदमी ना हुआ मतलब कहीं के तू का पंडित जी तोहरो एकदम हो गई अरे हम खात थोड़े बानी उनका के नोचत बकोटा थोड़े बानी हम तो कहली है कि मीरा जी बुला बुली खेलले बाड़ू कहलिए कि ना तो हम कहले कि चला 2-4 दिन हम सिखा दी पानी में खेलल जाला ओ भैंस छोड़ दी जा हिर जा पानी में धो के आ मुहवा में लियल जाला पानी आ पनिया में मारल जाला और कुछ पनिया में मरब आ तब हे करल मरब पक पक क दी त बुला आ जहां अगर पक ना कैलस पुक क दिहलस त बुली त बुलिया चोर हो जाए अब वही पानी में बुलिया भागी बुलावा पनिया के भीतर पकड़ी कहीं बुली भेटा गई वही पानी में ए तरह बुला बुली खेलल जाला तो सिखावे खातिर हमारे 2-4 दिन लागी तारा के अब पौरे पहले तो सिखाई तो के पौरे लू कि ना पौरे लू तब तो 4-5 दिन 10 दिन ले लागी अब पवन रहू नहीं खी जान तब अब पहले पवने सिखावे के पड़ी इनका के तरह हाथ पेट पर सुता के हाथ पर पेटकुनिया सूती हन कब की गोड़ पीटा पहले तो 5 दिन ते तार लगी पौरे के सिखा में अरे महीना धले हो नहीं एगो हम देखा भाई हम अपने बात कहिला आ सही सही कहिला अब तो लोग बुरा मत मनिया जा के हम कोनो बात ना कहिला कि गलत बात ना कहिला भले तनी पंडित जी मिश्र जी के भले तकलीफ लागत हो कि हम वही पार्टी कहें या ई बतियावत से कहे के बतियावत है 100 रुपया के पुरस्कार पुजारी बाबा हमरे नंदलाल मौर्य जी पुजारी बाबा के चरणों में कोट कोट सा नमन है मालिक सुखी रखें दैत्रा बाबा का आशीर्वाद लगे हाँ खैर छोड़ा ये सब तो मौज पानी खाती कही देने हाई गाना पर हमरे ध्यान दा ये सब क्षणिक आनंद हो हंसना बोलना ये भी जरूरी है लेकिन हंसल बोलल क्षणिक आनंद बा लेकिन बिरहा पत्थर का लकीर हो का पत्थर का लकीर हो अब 13 वर्ष का दिन गुजर गए भीम से नागलोक में वो 13 वर्ष का लड़का का नाम विजय बुलारा हो और जाके पुरनकी खेल गुल्ली डंडा वाली जमा दे 10 लड़कन के टीम एक तरफ भैया भैया हो भैया 10 लड़कन के एक टीम एक तरफ अकेला विजय बुलारा बार बार 10 लड़कन के छकावे मतलब जे के भोजपुरी में हम कहिला हमन का कहिला जब पदावे 10 लड़कन के छकावे
आ छकाई के जब छका लिहलस, जब दूसरका बेर के बारी आई तो कहलस कि बाप कसम खात बने अब क्यों छकाई। लेकिन भयल का और बढ़ गया तरफ से सुंदर हमार बिरहा का लाइन बा का कैलस विजय बुलारा कि अरे लड़िकन संग हई लड़िकन संग करे खिलावाड़िया बारी उमरिया में ललना छकई पे बाप किरिया बारी उमरिया में ललना कलश की बाप कसम खाद बन ये बकियो जरूर छकाई यह तो जीव के काल हो बाप किरिया अब की जरूर छकाई। 10 लड़कवा ताना देवे लगलन आ ताना दे के कहलन का कि बाप का नहीं ठिकाना अरे सीखा झूठी कसम खाना रामा बारी उमरिया में ललना ए भैया जियरा में अरे जियरा में लागल कटरिया बारी उमरिया में ललना जियरा में लागल कटरिया बारी उमरिया में ललना जियरा में लागल कटरिया बारी उमरिया में ललना दसो लड़कवा ताना देवे लगलन कि जेकरे बाप का ठिकाना ना वो बाप क्रिया कैसे खाता। जब इतनी बात 10 लड़का ताना दिहलन संत कल जला कि हो नहार बलवान के हो तो चिकने पा भीम का बेटा रहे फेंक दिया तमतमा करके गुली डंडा कटारी के समान लगल बा। देखा बाबू कल जला की कटारी का मार आदमी का बर्दाश्त हो जाला लेकिन भाला का मार बर्दाश्त हो जाई लेकिन बात का चोट बड़ा बात का चोट लग जाई तो जल्दी बर्दाश्त न होखेला ओकर घाव न मिटेला। तो हम लोग का जाए कहो तो चल जीता लोग बैठ के सुने के बाद तो सुना लोग वहां पंचायती काहे करत हुआ लोग बार बार तो हम लोग से कहते हैं मशीन तर बैठावत हुआ पंचायती करत हुआ 10 लड़कवा ताना दिहलन कटारी के समान लगल बा फेंक दिया तमतमा करके गुली डंडा रोते हुए अपने घर की ओर चला है। माई दुआरिये पर बैठल बे 13 वर्ष के लड़का के रोत दिखले बे दौड़ल बे दुआरी से दौड़ के उठ के जाके विजय बुलारा के गोदी में उठा लिया कि बाबू का भइल रे केहू के मारल केहू कुछ कहल का छटक के गोदी में से 13 वर्ष के लड़का उतर गल दोनों आंख मलत बा आंख रोत बा कलश की माई जिंदगी में कोनो सवाल न कैली आज तक इतना दिन हो गई माई तो से कबो कुछ बात न पूछत रहे आज एक बात पूछे थे इतनी बता दे
का कहले बा लइका कि आई के भवना ए भैया ललनवा कहेला माई आ कहाँ बड़न बाबूजी हमारी कलश की माई जिंदगी में कबो कुछ पूछली ना आज जब तक हमार होश भइल जन्म भइल तबले हम बाबू का ना देखिला सही सही बताइए माई कि ये दुनिया में हमरो बाबू होवन के हम बिना बापे के बेटा अच्छा तो जवनी मतारी से कौनो बेटा ऐसन बात पूछ दे बाबू ओ मतारी का करेजा में का लगी माई बैठ के कपारे हाथ दक के पुक्का फाड़ के रोवे लगे ना कन्या बिलावली रोत में कोरे गोदी में जाके बैठल बा कलश की काहे मैं काहे रोते हमके बताओ ना हमर बाबू हुआ कि ना कि हम बिना बापे के बेटवा है बताओ बात का बा तू रोवे लिखा मतारी आंख से आंसू पूछलस कलश की है जानना चाहते हुआ कि तार बाबू ये दुनिया में हुआ कि ना तू हर लइकन तू तोरो बाबू हुन कौनो तू बिना बाप का बेटवा ना हुआ मतारी बतावत में रोत में और बतावत में का कहले बे कि बाबूजी तो हरा बाणे बाबूजी तो हरा बाणे हस्तिनापुरी में हो बेटा भीम बलवान है जुझारी हो कलश की ऐसे ऐसे काहे कहले कि तोर बाबू ना हो तू गरू गरू बाप का बेटा ना हुआ तोरे दुनिया में बाप हुवन बेटा तार बाबू कौन वेरू गेरू ना हुवन तार बाबू पहलवान आदमी हुवन की जकरा भुजा में 60,000 हाथी का बल हो हरू गेरू का तू बेटा ना हुआ लेकिन दुख एक बात कहो कि तू जब हमरा पेट में रहला तार बाबू हमके सांत्वना देके हस्तिनापुरी के चल गए अपने भैया लोग से मिले कहलन के हम जरूर लौट के आप लेकिन 13 बरिस के दिन गुजर गए बेटा तार बाबू लौट के भी ना आइलन रोज दरवाजा पर बैठ के 4 धार रोईला तेरे बाबू का रास्ता देखिला कि एक दिन जरूर लौट के आइहन मतारी रोवत में बतावत तब लड़कवा एक बात कहलस माई के गोदी से छटक के खड़ा होके माई के खड़ा करौलस आंख से आंसू पोछलस आ कहलस कि माई रो मत वही बाप का बेटा ही जरा बाप के भुजा में 60,000 हाथी का बल हो तो सुन का कहले बा कि कहला अरे सुन रे माया नावा तू जननी ले आइबे तोहरी कगारिया कलश की हो बाप का बेटा है जेकरे बाप का भुजा में 60,000 हाथी का बल हो तो वो बाप का बेटा है तो एक काम कर माई की वादा करत है कि हम घर से निकलत हैं और जात हैं
अगर बाबू तोरे दूध का कीमत हो, बाप का बाई पकड़ के भीम का और तोरे सामने अंगना में खड़ा न कह दे तो तुर असल का बेटा ना। देखा ही हो एगो लड़का का हम बिरहा सुनावत, इहो एगो लड़का का बिरहा हम सुनावते। तोरे बिरहा से तो मतलब हो न पंडित जी, तू अपना मस्ती में बड़ा उनका कहा तो तनी बात समझ ला। भैया 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 कलन की लड़का चल दिया बाबू, मतारी के बतौले के अनुसार हस्तिनापुरी का तैयारी कर दिया। और जब लड़का चल रहा उस समय का बात दिहल गल का तेरी के बाद, तेरी के अंदर संजोग और वियोग दोनों। पढ़े लिखे हमारे भाई गौर करेंगे, हिंदी साहित्य व्याकरण से श्लेष अलंकार दिया गया। क्या चीज? अरे मधुशाला भी छलक के रह गई, बिहसे कमल प्यारे सूरज से मिलने वाला। लड़का चलल हो, आज जब लड़का चलल बा उस समय के भाव कवि जी लिखलन है कि हमरे उस्ताद बिरहा लिखले रहलन। उस्ताद हमरे उस्ताद के बिरहा लिखल हो, परशुराम उस्ताद का, और उहे बिरहाई हमके लिखलन। लड़का चलल बा विजय बुलारा, कहवा चलल? बाबू को खोजे। तो कैसे चलल बा? क्यों दगार लिए, दगार लिए वह लाल चला, सुनसान डगर नहीं कोई सहारा, दिल में अरमान न मिलान की है, हस्तिनापुर को वह लाल पधारा। पहुंच गई धीरे धीरे हस्तिनापुरी के जहां माई बतौले बे, लेकिन देखें संजोग, हस्तिनापुर का राजा उस समय दुर्योधन था। दुर्योधन के दरबार में चल गल, आज चल जाके सोचत बा कि ये हमर बाबू उमन माई बतौले रहल कि तहार बाबू बहुत बड़ा पहलवान हो। आ बाबू अगर पहलवान ना रहतन तो ऐसा नालिशान महल में राज कैसे करतन? जाके दुर्योधन के भीम समझ के उनकर दोनों पैर चुमत बा, आ कहले का बा बतावत बा कि दरबार पुकार कहे, तुम तात मेरे हम लाल तिहारा। जाके दुर्योधन के दोनों पांव पकड़ के साष्टांग दंडवत कैलस, सूत के गोड़ लगलस। दुर्योधन अवाक है, पूछा कि कौन हो तुम? कलश के तू ना चिन्हबा, हमन के माई बेटवा के ठुकरा के ऐसा नालिशान महल में राज करत हुआ। आ तू ना चिन्हबा, तू ना चिन्हबा कि हम के हैं? तो सुना, हमरे बाप का नाम बा भीमसेन, मतारी का नाम बा नाग कन्या बिलावली, हमार नाम बा विजय बुलारा। अब तक तू पहचान गए लोग बा कि हम तोहर बेटवा हैं, नाग लोक से आई नहीं। दुर्योधन अवाक है, सोच रहा है कि अरे ये पांडवन का लड़का छठवां दुश्मन तैयार हो गए, एक मरवाना जरूरी हो।
नहीं अगर बच जाएगा तो छठवा दुश्मन तैयार हो जाएगा। पांचों पांडव तो यही तरह जान के आपत हुआ। कलश के बेटा मैं तेरा बाप नहीं हूँ, मैं तेरा बाप भीम नहीं हूँ। कलश क्या माई तो कहले रहल कि हस्तिनापुर के तार बाबू गईल हूँ। कलश दुर्योधन की मैं तेरा बाप नहीं हूँ, मैं बता सकता हूँ कि तेरा बाप कहाँ मिलेगा। का कहले बा कलश की अंगद सवार तरज बड़ी पुरान लग गई। वो जमाने में हमारे उस्ताद गाँव है कि नदी तीरवा, अरे नदी तीरवा जन जय बालम मुबार बार पड़ू गद्दारी कर दिया 13 वर्ष के विजय बुलारा के साथ। कहा कि अंगद सवा, अरे अंगद सवा चली जाई बा बेटा मिलनवा हो अंग देश का राजा करण था। करण के दरबार में दूठे घंटा टंगल बा, एक लोहे का घंटा और एक पीतल का घंटा। जो कोई लोहे का घंटा बजाता था दरबार में, जो कोई लोहे का घंटा बजाता था दरबार में जाकर के, करण समझता था कि मेरा कोई दुश्मन आया है लड़ने के लिए, चुनौती दे रहा है। और जो कोई पीतल का घंटा बजाता था, करण ये समझता था कि कोई मेरा हित मित्र दोस्त आया है, वो मिलने के वास्ते आता था। दुर्योधन तो गद्दारी कर दिया। कहा कि बेटा अंग देश के चले जाओ और तेरे पिताजी पहलवान आदमी हैं, उनके दरबार में दूठे घंटा टंगा है, एक लोहा का एक पीतल का। तो एगो काम करिहा, कवन काम करिहा कि लोहे का घंटा बजैहा ला ला ला, लोहे का घंटा बजैहा ला ला ला, लोहे का घंटा बजैहा ला ला ला। अरे लोहे का घंटा बजैहा ला ला नवा, तब समहनवा, अरे समहनवा चली जाई बा बेटा मिलनवा हो चले जाओ बेटा, तेरे पिताजी से मुलाकात हो जाएगी, चले जाओ। अब तब बेचारा लड़का 13 वर्ष का विजय बुलारा मायूस हो गल, चेहरा उदास हो गल, लेकिन करे का। राजमहल से दुर्योधन के निकलल बा, अयंग देश की ओर चल देले बा, लेकिन दुर्योधन पीछे से दुशासन को भी लगा दिया। कहा कि जाकर के देखो दुशासन, लड़का बचता तो नहीं है, लड़के को बचने मत देना, नहीं तो छठवां दुश्मन तैयार हो जाएगा, किसी तरह से मरवा देना, नहीं तो छठा दुश्मन पांडवों का बेटा ये तैयार होगा। पीछे से दुशासन भी लग गल, अंग देश की ओर चलल बा। अंग देश में जाके करण के दरबार में घुसल बा, सोचत बा कि ओ माई ठीक बात कहत रहे कि तहार बाबू पहलवान हुवन बेटा, भुजा में 60,000 हाथी का बलबा, हमार बाबू पहलवान ना रहीतन तालिशान महल में राज करतन। ऐसन ए भैया जाय के ओ दुर्योधन के बतौले के अनुसार करण के दरबार में जाय के लोहे का घंटा तड़ातड़ बजावे लगे। आज जब लोहे के घंटा के आवाज करण में गई, वो समय के बाद मिलल का बढ़ के दा कि अरे घंटा घंटा बजावे लाल हंस के दरबार देखे, घंटा बजावे लाल हंस के दरबार देखे, घंटा बजावे लाल हंस के दरबार देखे, घंटा बजावे लाल हंस के दरबार देखे,
घंटा की आवाज कर्ण के कर्ण में गया। कर्ण मतलब नाम और कर्ण मतलब कान। हिंदी साहित्य व्याकरण से श्लेष अलंकार दिया गया। जब कर्ण के कर्ण में गई बात तो कर्ण कहले का बात कि निकला कर्ण लेके हाथ धेनु बनावा हो, कर्ण लेके हाथ धेनु बनावा हो, कर्ण लेके हाथ धेनु बनावा हो, निकला कर्ण लेके हाथ धेनु बनावा। सिरवा झुकावे लाल हंसे दरबार बेटे, लाल हंसे दरबार बेटे, लाल हंसे दरबार बेटे, झुकावे 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 लाल हंसे दरबार बेटे। सुंदर पुष्पहार रुपया के पुरस्कार लोकगीत विरहा गायक बलिराम सरस्वती बबुरी से भाई के धन्यवाद बा, मालिक सुखी रखे। और 200 रुपए का पुरस्कार भोला यादव गोगहरा से भैया के बहुत बहुत प्रणाम बा, मालिक सुखी रखे। ये 100 रुपए का पुरस्कार आजादी भैया मड़ई पर से बहुत बहुत प्रणाम बा आप लोगन के, मालिक सुखी रखें, कमाई में बरकत हो, हमारी शुभकामना है। तनी हमरे गाना के भाव स्थल पर गौर करिहन, गाना मेन पॉइंट पर हो। जाके कर्ण के दरबार में लोहे का घंटा लगल बजावे, मुंगरा उठा के जब तड़ा तड़ लगल बजावे, कर्ण के कान में आवाज गल कलश के रे कौन दुश्मन आया है, कौन लड़ने के लिए चुनौती देने लगा। धनुष बाण उठाया है और धनुष बाण उठा करके सामने आता है। जब लड़का के सामने आई बता सोचत बा लड़का गिल्ला माई बतवलस की तार बाबू पहलवान हुवन, तई पहलवान का निशानी धनुष बाण लेके आवत हुवन, इनके हम इससे मिले ही नहीं, तई धनुष बाण से जनाता हमके मरिहन। लड़का दौड़ के जाके कर्ण के दोनों पैर पकड़ लिया, साष्टांग दंडवत करत बा, पैर चुमत बा, बाबू समझ के, भीम समझ के। कर्ण अवाक है, कर्ण अवाक है, सोच रहा है कर्ण की अरे ये लड़का तो लड़ने के लिए चुनौती दिया और जब मैं लड़ने के वास्ते आया तो मेरा दोनों पैर पकड़कर चूम रहा है, बात क्या है। तब कर्ण बोलल बा, का कहले बा, तब बोला कर्ण, बोला कर्ण, तब बुलारा से बखान, बोला सुना लालाना, सुना लालाना, अब बेटा धीरे धीरे कहे लाला, 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 धीरे धीरे कहे लाला। कर्ण बोला कि हे लड़का, तू तो लड़ने के लिए मुझे चुनौती दिया और मेरा दोनों पैर पकड़कर चूम रहा है, आखिर बात क्या है, कौन हो तुम। लड़कवा कहलस खड़ा होकर कि अब तू ना चिन्हबा, माई के ठुकरा के आ 13 बरिस के दिन हो गई, कब वो याद आवे ले माई, ऊ तो जानत बा कि हमर बाप भीमसेन हूँ। कलश की सुना, जब तू ही जानल चाहत हुआ कि हम के हैं तो हम बतावत हैं, पता तो होके चल जाई कि हम तो हर बेटा हैं। का कहले बा, शुभम किराना औसत
शुभम किराना स्टोर बनारस के धरती से प्रोप्राइटर मनोज गुप्ता भाई के धन्यवाद भाई। हमरो से कम लोग को थे उन पर चौथा पाना के लिए हो कह 100 रुपया का पुरस्कार दिया ना भैया के बहुत बहुत नमस्कार प्रणाम बा। मालिक सुखी रखे। तनी हमार बात समझ ले, एकदम चरम सीमा पर हमार बिरहा हो। बिरहा का मेन पॉइंट हो कलश की सुना बतावत है और जब बता दे तो जान जीवा कि हम तो हर बेटा हैं तो हमारे बाबू होवा। का कहले बा कि सुन बुला पिताजी है कलश के हमारे बाप का नाम बा भीमसेन, मतारी का नाम बा नाग कन्या बिलावली, हमार नाम बा विजय बुलारा। हमार नाम बा विजय बुलारा। कलश करण क्यों तू भीम का बेटवा हुए बाबू? कलश के हाँ भीम का बेटा है। बाप का नाम भीमसेन, मतारी का नाम नाग कन्या बिलावली, हमारा नाम विजय बुलारा। बारे करण न करण कोई हुआ है न करण कोई होगा। न करण कोई हुआ है। ये भगवान कृष्ण मुरली मनोहर कन्हैया ने कहा कि न करण कोई हुआ है न करण कोई होगा। करण कहा कि शाबाश बेटा हो नहार बलवान के हो तो चिकने पास। ए बेटा मैं तो तेरा बाप नहीं हूं लेकिन तेरा चाचा जरूर लगूंगा एक तरह से देखा जाए तो बड़ी भाग्य हुआ कि तू मेरा भतीजा है और मेरे महल में आया है। यहाँ का राजा हूं बाबू, आओ एक बार जरा सीने से लग जाओ। हो सकता है कि फिर मैं तुमसे मिलूं या तुम मुझसे मिले या न मिले। दौड़ के जाके जब इतना कलश करण छोट विजय बुलारा दौड़ के बाबू जाके करण के सीना से लिपट गए। करण की आंखों से आंसू छलक रहा है, अश्रु की धारा है कि बारे मेरा खानदान, मेरे ही खानदान का ये लड़का है। करण अश्रु की धारा है। करण कलश की बेटा आज चाचा का उद्गार भतीजा पुरमुड़ल। कलश की बेटा मैं तेरा बाप तो नहीं हूं लेकिन मैं बता दूंगा तेरे पिताजी से मुलाकात हो जाएगी। देखें खास तौर से हमारे विराह में यह चीज मिलेला। लोग कहलन कि ओम प्रकाश के विराह ऐसा होला कि एकदम शीशा जैसन झलकेला, तो यह होला खास तौर से कि हमरे विराह में इतना मोड़ होला कि लोग सोचत हैं कि एक आगे का हो। कहलन की करण तेरा बाप कोई ऐरू गैरू नहीं है रे। तेरे बाप के भुजाओं में, तेरे बाप के दोनों भुजा में 60,000 हाथी का बल है। उसके सामने कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। तेरा बाप पैरू गैरू नहीं है, तेरा बाप एक बहुत बड़ा पहलवान है। तो सुन बेटा मैं बता देता हूँ, अब सुबह हो चला है, अब सवेर हो गई बात। तहार बाबू दो चार ठे चेला चपा ए पंडित जी तार बाबू
दू चार ठे चेला चपाटी लेके अखाड़ा पर रियाज पानी बनावत हुई हन करना बतावत हुन। आज ओ विजय बुलारा के का कहलन हा कि थोड़ा दुनिया पर बेटा मिलिया बना लेना गोटा लंगोटा सुना लाला ना मरत होई है रियाज तार बाप पैरू गैरू आदमी ना हुआ सवेर हो गलबा दू चार ठे चेला चपाटी लेके रियाज पानी बनाओ तू चल जा सवेर के बेला बा भेंट हो जाएगी। अब तो लड़का का जा 13 बरस की उम्र बा लड़का फिर मायूस हो गया लेकिन कर्ण के बतौले के अनुसार कर्ण के पांव छोले बा और चल दिया अखाड़े की ओर। आज जब अखाड़ा की ओर चलल हो पिछवा से दुर्योधन दुशासन के लगौले बा कि लड़का बचे न पावे लड़का बच जाई तो पांडवन के बेटा छठवां दुश्मन तैयार हो जाए लेकिन लड़का जब अखाड़े की ओर चलल तो पीछे से दुशासन भी चलल बा। कैसे बाबू का भयल हमरे विरहा का अंतिम कड़ी बा लेकिन मेन निचोड़ हो विरहा का और बढ़ के जा भैया और बढ़ जा कि चलल बाप लाला ना हो अखाड़वा की ओरिया हमरे विरहा समझे में एकदम आराम हो जाएगी। 200 रुपया का पुरस्कार हमरे भैया राजेंद्र सोनकर जी अड़हतिया गोढ़िया के धरती से राजेंद्र भैया के बहुत बहुत प्रणाम बा। 200 रुपया के पुरस्कार दे के हौसला बुलंद गई ना मालिक सुखी रखे कमाई में बरकत हो। तनी हमार विरहा सुन ला अंतिम कड़ी हो और मेन पॉइंट इतने में हो। दुशासन कहलस की बेटा तू अपने बाप से भेंट करबे ना तो चल तोरे बाप से हम भेंट करा दिए खड़वा पहुआ। भीमसेन दुशासन लेके जात हो ओ लड़का के आ तब तक कोहर से घरवा से सुभद्रा जी लौट के निकल रहे। सुभद्रा जी बातचीत के दौरान पता चलल कि त नागलोक से आइल बा भीम का बेटा बा। सुभद्रा जी लड़कवा के हाथ पकड़ लिन एक ठे पेड़े के नीचे बैठा दिलिन कली की बेटा तू हमें बैठा तू पहले पाहिल के लड़का आइल बड़ा त का जइबा खड़वा पर। अब तक सबेर हो गल बा तार बाबू रियाज पानी बना के चेला चपाटिन के लड़ा के घरवे न लौट के हन तो हमें भेंट हो जाई अखाड़े पर गईले के जरूरत ना बा।
तू हमें पेड़ के नीचे बैठा, हम जात पानी तनी महल में खबर त जना दे। तू पहले के लड़का आयल हुआ, नाग लोक से आयल बड़ा, तो पहले तार आरती उतारल जाई, एक बाद गृह प्रवेश करावल जाई। लड़का पेड़े के नीचे बैठल बा, सुभद्रा जी चल गई महल में खबर जनावे, लेकिन बाहर दुशासन गद्दारी कर ही डाला। दौड़ल बा हमें से आ खड़वा पगैल बा, जाके कैले का बा कि दौड़ी के खड़वा पर जाई के पुकार दादा, अखाड़े की ओर गइल बा, दौड़ल बा खड़ा पर, आज जाके भीम से एक बात कहले बा। 200 रुपया का पुरस्कार त्रिभुवन यादव, हरिपुर बाणे पर। भैया के बहुत बहुत प्रणाम बा, मालिक सुखी रखे। सब भैया लोगन के नमस्कार प्रणाम बा। तनी बात समझ ले, बिरहा मेन पॉइंट पर हो। अभी दुशासन गइल बा, कैले का बा कि दौड़ी के खड़वा पर जाई के पुकारे मर्दवा शर्म नहीं खयावत, चुरुआ भर पानी में डूब के मर जा। भीम कलन की का भइल रे, कलश दुशासन कलश की एक और दुश्मन आके ललकारत बा, कहत बा कि भीमवा मिल जाई तो कोकड़ऊ बुकवा झाड़ दे, छठी का दूध याद करा दे। आ तो के लाज नहीं खे लगत, यहाँ तू लइकन के चेला के लेके रियाज पानी बनावत पड़ा। अरे बाप रे बाप, भीमसेन सुनलन बिना तेल का पकौड़ी हो गई। सोचे लगलन कि सरवा आज तक कोनो दुश्मन लड़े खातिर तैयार ना होत रहल, ई कवन दुश्मन आगल। दौड़लन है, कैलन है का सदर रहला कि दौड़ी के खाना पर जाए के अरे बदल मोटा दौड़े पेड़ के नीचे बैठल बा। भीमसेन लंगोटा जंगिया कसले धुरियले गदा उठोलन आ दौड़ पड़लन ओही पेड़े की ओर। कुछ दूर गईलन, तब तक लड़िकवा का नजर भीम पर पड़ गई। आए है लड़का खड़ा हो गल पेड़ तर, पेड़ के नीचे खड़ा हो गल। कलश की आए है माई ठीक है कहत रहल कि तहार बाबू के भुजा में 60,000 हाथी का बल बा, तरे बाबू इतना बड़ा पहलवान केहू ना बा। करण चाचा भी बतावत रहलन कि तरे बाबू इतना बलवान बेटा धरती पर कोई ना बा, कोई दुश्मन लड़े के तैयार न होला। देखा हमर बाबू सुनलन है कि उनकर बेटवा आइल बा, दुशासन जाके बतौलन है, तक सुनलन कि उनकर बेटवा आइल बा नागलोक से।